चलिए दोस्तों, 2-4 मिनट में मैं कुछ चीज़ें और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना है। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा बिंझवार जनजाति के बारे में। किसके बारे में? तो बिंझवार के बारे में। और बिंझवार के बारे में आप लोग शुरू से सुन चुके हैं, शुरू से हमारे बीच में चर्चा हो चुका है। और आप लोग जानते हैं कि बिंझवार जनजाति से जुड़े हुए एक नेता थे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो बिंझवार के बारे में आप लोगों को पता है। जैसे सभी शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं वीर नारायण सिंह के बारे में। तो वो बिंझवार थे, सोना खान के वीर पुत्र थे। और आप लोगों को पता है कि इनके आप आज भी इनके नाम को विभिन्न प्रकार के गाथाओं में सुनते हैं। ठीक है, देखिए अब आप सीधा सीधा शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बिंझवार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बिंझवार जनजाति बलौदा बाज़ार में निवास करती है। किस में? तो ये बलौदा बाज़ार ज़िले में, यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे। और भी अंचल है जैसे बिलासपुर है, उसमें भी कुछ पाया जाता है, कुछ जांजगीर चांपा में पाया जाता है, लेकिन मेनली जो देखा जाएगा तो ये बलौदा बाज़ार में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। इनका नामकरण कैसे हुआ बिंझवार? तो ये एक्चुअली इनका संबंध माना जाता है विंध्याचल पर्वत से, विंध्य पर्वत से। तो विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण बिंझवार अर्थात विंध्याचल पर्वत में निवास करने वाली जो समाज थी, जो जनजाति थी, वो टोटल बिंझवार कहलाए। तो नामकरण कैसे हुआ है? तो नामकरण हुआ है विंध्य पर्वत में निवास के कारण। अभी क्या थे? विंध्य पर्वत के मूल निवासी थे। क्या थे? विंध्य पर्वत के मूल निवासी। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनको क्या कहा गया? तो बिंझवार कहा गया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये कौन सी भाषा बोलती है। तो जनरली याद रखना, क्योंकि ये मध्य छत्तीसगढ़ में बोलती है, तो इनकी भाषा क्या होगी? हैं, इसकी भाषा है छत्तीसगढ़ी। इनकी भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ी बोली ये बोलते हैं। मतलब आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी भाषा का, कौन सी बोली का इसमें ट्रेंड है, चलन है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ी। इनका पूजनीय चिन्ह क्या है? याद रखेंगे, ये बिंझवार लोग क्या करते हैं? तीर कमान लेके चलते हैं। क्या लेके? तीर कमान। तो ये क्या है? इनका पूजनीय मतलब चिन्ह है, पूजनीय चिन्ह तीर कमान। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये इनके पूर्वजों से इसको धारण इन लोग किए हैं और इनके देवता उसमें निवास करते हैं, ऐसा इनकी मान्यता है। याद रखेंगे, ये जो जनजाति जो गोदना गुदवाते हैं, गोदना को क्या कहते हैं? झूठी कहते हैं। ठीक है, इनके समाज में जो गोदना जो गोदते हैं, गोदना को क्या कहा जाता है? तो झूठी कहा जाता है गोदना को। याद रखना, अगर आपको कोई पूछ दे कि किस समाज में गोदना को झूठी कहा जाता है, तो वो है बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति अपने बीच में जो गोदना गोदती हैं या गोदने का काम करती हैं, तो गोदना शब्द को झूठी कहते हैं। टी नहीं है, ठ है, ये झूठी कहते हैं। ठीक है, झूठी गुदवा रहे हैं ऐसा करके। और इनकी समाज की एक महासभा होता है, उस सभा को क्या कहते हैं? कोटा सागर कहा जाता है। ठीक है, इनके समाज में जो महासभा का आयोजन होता है, महासभा, तो ये क्या कहलाता है? महासभा। ये कोटा सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटा सागर। ठीक है, तो कोटा सागर किसके समाज की महासभा को बोलते हैं? तो बिंझवार जनजाति के महासभा को कोटा सागर कहा जाता है। याद रखेंगे, इनमें तीर विवाह प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समाज में तीर विवाह चलता है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तीर विवाह है ना, पूजनीय है इनके में करके, तो इसीलिए तीर के साथ विवाह इसमें चलता है। हालांकि सामान्य अन्य विवाह भी इसमें चलता है ना, सामान्य विवाह भी इसमें चलता है, लेकिन तीर विवाह का भी प्रचलन इस जनजाति समाज में है, ऐसी धारणा इनमें माना जाता है। अगर इसके देवी देवता की बारे में बात आएगी, तो 12 भाई बेटकर और विंध्यवासिनी देवी है ना, इनके देवता होते हैं। तो 12 भाई बेटकर, ये क्या हो गया? ये देवता हो गया, जो कि विंध्य पर्वत में ही रहते हैं। और दूसरा जो विंध्य देवी है ना, इसको विंध्य निवासिनी भी कहते हैं या विंध्य देवी भी कहते हैं। विंध्य देवी या विंध्यवासिनी, ये इनकी देवी है, वो देवता है।
12 भाई बेटकर इनके देवता हैं। और विंध्यवासिनी देवी या विंध्य देवी इनकी क्या है, कई जगह किताब में विंध्यवासिनी भी लिखा है, ठीक है, जो कि गलत नहीं है, ये सेम चीज़ है, ये विंध्यवासिनी, तो ये सेम चीज़ है, कोई गलत नहीं है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये वही देवता है। इनकी उपजाति 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है, एक बिंझवार, एक सोनझरा, एक बिरजिया और एक बिझिया। तो उसके ऊपर मत जाओ, बस इतना जान लो उपजाति कितनी है, तो इसकी टोटल 4 उपजातियां पाई जाती है। बस सुनने में क्या है, कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो बिंझवार कितने समाज में बटा है, कितने जाति में बटा है, तो 4 जातियों में, 4 उपजातियों में बटा है, ऐसा करके आप इसको हैंडल कर सकते हो। एक जाति बिंझवार कहलाती है, एक सोनझरा कहलाती है, ठीक है, जो सोना ऊना निकालने उकालने का काम करते हैं, एक बिरजिया कहलाती है, एक बिझिया कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ हीरालाल उपाध्याय और रसेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 4 उपजाति में है करके हीरालाल ऐसा कहते हैं। दूसरा याद रखेंगे, आपको कभी भी पूछ देगा कि इनकी एक जमींदारी थी, वो कौन सी थी, पहले बता चुका हूँ, सोना खान। सोना खान इनकी जमींदारी थी। वी नारायण सिंह के बारे में लोग जानते हो, 1857 की क्रांति का माखन बनिया का वो गोदाम लूट करके भूखी जनता में बांट दिए थे और खुद मतलब इनको फांसी देकर तोप से उड़ा दिया गया था वीर नारायण सिंह को। याद रखेंगे, इन्हीं लोगों में दशहरा त्यौहार के दिन इन लोग क्या करते हैं, एक लोक पर्व मनाते हैं जिसे चौर धोनी लोक पर्व कहते हैं। तो अगर आप लोगों को कह दिया जाएगा कि कब मनाया जाता है, तो दशहरा के समय पे मनाया जाता है चौर धोनी लोक पर्व। क्या, तो चौर धोनी पर्व बिंझवार समाज का एक पर्व है चौर धोनी, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दशहरा के समय पे, ठीक है, दशहरा के टाइम पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बिंझवार को बहुत अच्छे से डील किया। और एक बात आपको याद रखना है, एक जनजाति है धनुहार। धनुहार के बारे में बेसिक जानकारी बता दे रहा हूँ। देखिए, धनुहार क्यों कहते हैं, धनवार भी नाम है, धनुहार भी नाम है। क्यों, इन लोग क्या करते हैं, बाण बनाते हैं, ठीक है। बाण बनाने के कारण इनको धनुहार कहा गया, क्योंकि बाण और धनुष लेकर के ये चलते हैं। बिलासपुर क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा ये, कोरबा में भी इसकी जनजाति पाई जाती है। इसका काम क्या है, तो बांस से बर्तन बना के बेचना, अपनी जीविका का पालन करना। और धनुहार का मतलब क्या होता है, धनुर्धारी, जो धनुष को लेके चलता है, बाण को लेके चलता है, ठीक है। तो धनुष को लेके चलने वाले को धनुहार कहते हैं या धनवार कहते हैं, ठीक है। धनवार जनजाति क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक वाद्य यंत्र बजाती है, जिस वाद्य यंत्र का नाम है नटकी। तो नटकी वाद्य यंत्र बजाती है धनुहार जनजाति। तो आज से जनजाति यहीं पे ख़त्म होती, जिसको एक भी कमी नहीं की हूँ, फुल डिटेल में पढ़ाया हूँ। अब आप देख लो कि आप कितना रिवीजन कर सकते हो, जो सारे इंपॉर्टेंट सब बता दिया हूँ। 1-2 छोटा मोटा अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप अपने एफर्ट में पढ़ लो, लेकिन जितना बताया हूँ उसको छोड़ना मत, क्योंकि हर चीज़ मैं क्लियर किया हूँ। कोई भी चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जी जान लगा के रिविज़न करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिवीजन करो, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना मेहनत करो। जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, जो जितना पढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा। याद रखेंगे, जब जनजाति समाज की बात आती है तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को टोटल कितने सीटें आरक्षित हैं, अभी वर्तमान में 47 सीटें हैं, जिसके संविधान के अनुच्छेद 330 में इसकी जानकारी है। और हमारे खुद छत्तीसगढ़ में 4 सीट आरक्षित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 सीट है, मध्य प्रदेश में 6 सीट है, उड़ीसा में 5 सीट है, झारखंड में 5 सीट है और गुजरात में भी 4 सीट है। तो ये सब नॉलेज भी आपको रखना है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है पूरे भारत में, जनजातियों की भूमि कौन सी है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6 सीट आरक्षित है, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा कहीं दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने बताया, जितना मैंने पढ़ाया, बस उसको आप रिवीजन करो, आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम। समय बर्बाद मत करो बेटा, ठीक है, जी जान लगा के पढ़ो।